हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है एज फार एज और एक है एज फॉर। ठीक है, बेसिकली ये दोनों सेम है। ठीक है, तो आप एज फार एज भी यूज कर सकते हो और आप एज फॉर भी यूज कर सकते हो, बट वी शुड नो बोथ द मीनिंग्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एज फार एज का मतलब जहां तक। ठीक है, और एज फॉर इसका मतलब भी जहां तक लिख सकते हो आप, या इसका मतलब होता है किसी चीज से संबंधित। ठीक है, यानी कि पहली बात जो है वो दूसरी से संबंधित है, दूसरी बात जो है पहले से संबंधित है। तो इस टाइप से हम लोग ये दोनों चीजें यूज करते हैं। अब देखिए इसके सेंटेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं कि जहां तक मेरी बात है मुझे आजादी दो या मौत दो। ठीक है, तो जहां तक के लिए हमने क्या लगाया, एज फॉर। ठीक है, यानी कि संबंधित है कि भाई ये बात किससे संबंधित है कि मुझे आजादी दो या मौत दो, ये मेरे से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया एज फॉर। लेकिन जब स्पोकन में बोलेंगे तो आप इसको जहां तक के सेंस में इसको यूज करोगे। अब ये देखिए, जहां तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है, तो एज फार एज आई नो ही इज मैरिड। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग बहुत यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो ये होता है जो एज फार एज यूज करते हैं। जैसे हम लोग ये इंट्रोडक्शन देते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि अभी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन। तो हम बोलते हैं ना, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न आई एम ग्रेजुएट। तो ये एज फार एज का मतलब है कि जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है मैं ग्रेजुएट हूँ। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इसको जानना जरूरी है। देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, पहले मैं आपको एज फॉर बता देती हूँ। ठीक है, इसी को आप एज फार ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे बनाइए। जहां तक पैसों की बात है इस पर दोबारा विचार ना करें। ठीक है, तो एज फॉर द मनी डोंट गिव इट। ठीक है, डोंट गिव इट अ सिंगल या सॉरी डोंट गिव इट सेकंड थॉट, यानी कि पैसों की बात है तो इस पर दोबारा सोचो मत। ठीक है, जहां तक उसकी नौकरी की बात है तो वह इस बारे में बहुत रहस्यमय था, यानी कि जो अपनी नौकरी की बात है ना, उसकी नौकरी की बात करें तो यार वो अपनी नौकरी के बारे में कुछ बताता नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बातें करता है। तो एज फॉर हिज जॉब, वेल ही वॉज वेरी मिस्टीरियस अबाउट इट। मिस्टीरियस का मतलब होता है कोई चीज खुलकर ना बताना। ठीक है, उसको थोड़ा सा गोपनीय रखना। जहां तक पार्टी के लिए खाने की बात है तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो एज फॉर फूड फॉर पार्टी दैट्स ऑल बीइंग टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो ऑल बीइंग टेकन केयर ऑफ का मतलब है कि उसका पूरा ख्याल किया जा रहा है, यानी कि दैट्स ऑल यानी कि किसका, उसका, और किया जा रहा है बीइंग, और टेकन केयर मतलब उसकी टेक केयर करना। जहां तक मेरी बात है मुझे आजादी दो या मौत दो। तो एज फॉर मी, गिव मी लिबर्टी और गिव मी अ डेथ। लिबर्टी मतलब आजादी और डेथ तो मौत ही है। देखिए इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे रोल नहीं है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें एक पैटर्न है कि आप पहले एज फॉर लगाते हो और उसके बाद आ जाता है क्या, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसे हम नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मी आया, यहाँ पर फूड आया, यहाँ पर जॉब आई, यहाँ पर मनी है, यहाँ पर वर्क है। तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से द नाउन। ठीक है, इसके बाद आपका फिर क्या है, कोई सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इस टाइप से इनको यूज करते हैं एज फॉर को। ठीक है, तो जहां तक मेरे काम की बात है तो वो अच्छा चल रहा है, तो एज फॉर माई वर्क इट्स गोइंग गुड। ठीक है, तो इजी स्ट्रक्चर है, अगर आपको समझ में आता है तो यू कैन इजीली मेक द सेंटेंसेस एंड यूज इट इन योर डेली लाइफ। चलिए अब देखते हैं एज फार एज में हम क्या करते हैं, एज फार एज के अंदर हम यूज करते हैं दो सेंटेंसेस को। ठीक है, उसमें बेसिकली एज फॉर में क्या होता है, नाउन आ जाता है या फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है एज फार एज में ऑब्जेक्ट और नाउन तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर कोई सेंटेंस भी हो सकता है और उसके बाद फिर कोई दूसरा सेंटेंस होता है। जैसे देखिए, जहां तक मुझे याद है मेरी कार पिछले साल से अब तक सफाई धुलाई नहीं की गई है। ठीक है, तो एज फार एज आई रिमेम्बर, यानी कि जहां तक मुझे याद है, माई कार हैज नॉट बीन वॉश्ड, मतलब नहीं की गई है कार। देखो ये पैसिव बना रखा है। ठीक है, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव लगा रखा है, तो कार हैज नॉट बीन वॉश्ड सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसने मुझसे कहा था कि जहां तक उसे याद है कि उसने कभी
कभी नहीं लेन देन की स्वीकृति दी, यानी कि उसने कभी नहीं बोला कि भाई तुम उससे लेन देन करो। तो ही टोल्ड मी दैट एज फार एज ही रिमेम्बर्स, यानी कि उसने मुझे बताया कि जहाँ तक उसे याद है, जहाँ तक उसे पता है, तो जहाँ तक यहाँ पर हमने लगाया एज फार एज ही रिमेम्बर्स ही नेवर अप्रूव द ट्रांजेक्शन। अप्रूव मतलब स्वीकृति देना, ठीक है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ अपराध में उनकी उपस्थिति नहीं है, यानी कि अपराध में वो क्या है, वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो देयर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम इज नेग्लिजिबल एज फार एज आई कैन सी, ठीक है। तो यहाँ पर एज फार एज को आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, मिडिल में भी यूज कर सकते हो, तो जहां पर भी आपको लगता है आप यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं जी स्टार्टिंग में यूज करना है, एंड में यूज करना है, तो आप इसको दोनों सेंटेंस के बीच में यूज कर सकते हो, या फिर आप इस वाले पार्ट को आगे भी लिख सकते हो। तो एज फार एज आई कैन सी आप इसको सिंपल यहीं पे लगा सकते थे, एज फार एज आई कैन सी देयर इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब है बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, मींस नो है। जहां तक राजनीतिक में उसकी उपलब्धि का सवाल है, यह अब तक ठीक ठाक है, ठीक है, यानी कि जब अगर उसको देखें उसकी अचीवमेंट, तो वो है अब तक थोड़ी नॉर्मल है, मतलब स्मूथ है, ठीक है। तो एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, यानी कि जहां तक राजनीति की बात है, हिज अचीवमेंट्स यानी कि उसकी उपलब्धि, इट्स हैज सो फार स्मूथली, सो फार मतलब अब तक, वो सो फार का मतलब होता है अब तक, ठीक है। तो इट हैज सो फार स्मूथली, अभी तक वो क्या गई है, स्मूथ गई है। नेक्स्ट है, जहां तक मैं देख सकती हूँ कोई बादल नहीं है जो हमारी समुद्र यात्रा में गतिरोध उत्पन्न करे, यानी कि उसको क्या करे, उसको रोके। तो एज फार एज आई कैन सी देयर इज नो क्लाउड विच कैन अराइज अ डेडलॉक इन सी फारिंग, ठीक है। सी फारिंग मतलब समुद्र की यात्रा, ठीक है, और डेडलॉक मतलब कि उसमें कोई रुकावट डाले, कोई दिक्कत आए। अब नेक्स्ट है, बस 12 मिनट में जितनी दूर तक दौड़ सकते हो दौड़ो। बोलते हैं ना कि तुम जितना दौड़ सकते हो उतना दौड़ो इन 12 मिनट में। तो बोलेंगे जस्ट रन एज फार एज यू कैन इन 12 मिनट्स, ठीक है। हम बोलते हैं जितना खाओ तुम इन 10 मिनट में जितना खा सकते हो, तो हम बोलेंगे जस्ट ईट as far as you can in 10 minutes, ठीक है। तो हम इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हो as far as के और so far, ठीक है। अब लास्ट है, लास्ट में देखो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली ये जो यूज होते हैं ज़्यादातर इंट्रो में होते हैं, ठीक है। किसी का भी इंट्रो होता है, चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, तो उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे पता है उसकी शादी हो चुकी है। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने 12th पास की है। तो एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई एम ओनली 12th पास। जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है। एज फार एज माई ब्रदर इज कंसर्न ही हैज डन ग्रेजुएशन, या ही इज ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट भी लिख सकते हो कि ही इज ग्रेजुएट। जहाँ तक मेरे मम्मी पापा का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी हूँ। तो एज फार एज माई पेरेंट्स आर कंसर्न आई एम गुड इनफ, इनफ मतलब काफी, आई एम गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ देम। जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं। एज फार एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन। जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी 2 बहनें हैं। एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न आई हैव 2 सिस्टर। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हो बाय यूजिंग as for और as far as, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का ही सेंस होता है जहां तक, ठीक है, किसी चीज से संबंधित हो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय।